वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हमारा जो पिछला चैप्टर चल रहा था हैप्पी प्रिंस, वो टेस्ट में भी आ गया था बट थोड़ा सा रह गया था। मैं उस चैप्टर को आज कंप्लीट कर रहा हूँ। यस, आज हम यहाँ से देखेंगे। देन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस। फिर स्वेलो वापस प्रिंस के पास आया। उसने कहा यू आर ब्लाइंड नाउ, अब तुम अंधे हो चुके हो। सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, अब मैं हमेशा हमेशा आपके पास ही रहूँगा। नो लिटिल स्वेलो सेड द पुअर प्रिंस। पुअर प्रिंस ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, आपको इजिप्ट अवश्य ही जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेड द स्वेलो। स्वेलो ने कहा नहीं, मैं हमेशा आपके पास ही रहूँगा। एंड टोल्ड हिम द स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स। और वो कहता है कि मैं अलग अलग स्थानों पर कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें देखी, इनकी कहानियाँ मैं आपको सुनाऊंगा। ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंस शोल्डर। दूसरे दिन पूरे दिन में राजकुमार के कंधों पर बैठ गया। एंड टोल्ड हिम द स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड। और विचित्र स्थानों पर उसने क्या क्या देखा था, इन कहानियों के बारे में वो उसको सुनाने लगा। डियर लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा प्रिय नन्हे अबाबी, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, आप मुझे शानदार चीज़ों के बारे में बताते हैं। बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, परंतु दूसरी चीज से अधिक विचित्र वस्तु है नर नारियों के दुख। इस संसार में लोग जो दुखी हैं उनके बारे में मुझे बताओ। एंड देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, और गरीबी से अधिक बड़ा कोई कष्ट या दुख नहीं है, कोई रहस्य नहीं होता है। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरे नगर के ऊपर उड़ो। एंड लिटिल स्वेलो टेल मी व्हाट यू सी देयर। उसने कहा कि इन कहानियाँ सुनाने के बजाय तुम मेरे नगर के ऊपर चारों तरफ उड़ो और वहाँ पे देखो क्या है, और उन सब चीज़ों के बारे में मुझे बताओ। 14 स्वेलो फ्ली ओवर द ग्रेट सिटी, इसलिए पक्षी उस विशाल नगर के ऊपर उड़ा। एंड सा द रिच मेकिंग मेरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउस, और उसने देखा कि जो अमीर लोग हैं वो अपने घरों में मौज मस्ती करते हुए देखा उनको। वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट, जो भिखारी हैं वो उनको दरवाजों पर बैठे हुए देखा। ही फ्लू इनटू द डार्क लेन्स, वो अंधेरी गलियों में लुट कर गया। एंड सादा वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट देयर ब्लैक स्ट्रीट्स, और अंधेरी गलियों में भी उठकर जाता है और वहाँ उसने जो भूखे मर रहे बच्चों के श्वेत चेहरों को देखा जो कि चुपचाप शिथिल भाव से अंधेरी गलियों को देख रहे थे। अंडर द आर्कवे ऑफ ए ब्रिज टू लिटिल बॉयज वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्फ वार्म। फिर उसने पुल के नीचे, मेहराब के नीचे दो छोटे बच्चों को एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए देखा ताकि वो गर्माहट महसूस कर सके। हाउ हंग्री वी आर दे सेड, उन्होंने कहा हम कितने भूखे हैं। यू मस्ट नॉट लाई हियर, तुम्हें यहाँ लेटना नहीं चाहिए। शाउटेड द वॉचमैन, वॉचमैन ने चिल्लाया। एंड दे वॉन्डर्ड आउट इनटू द रेन, और उनको वर्षा में बाहर निकाल दिया गया। देन ही फ्लू बैक, फिर वो वापस उड़कर आया। एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, और जो भी उसने देखा उसने वापस आकर प्रिंस को बताया। तो उसने कहा आई एम कवर्ड विद द फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा कि देखो मैं सुंदर सोने से मंडा हुआ हूँ। यू मस्ट
टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर। तुम इसकी एक एक पत्ती करके यहाँ से निकाल लो और गरीबों में बांट दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। क्योंकि सजीव जो प्राणी होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि सोना उन्हें खुशी दे सकता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द swallow picked off। सोने की एक एक पत्ती अबाबिल पक्षी ने उखाड़ ली। एंड टिल द हैप्पी प्रिंस लुक क्वाइट डल एंड ग्रे। उसके बाद हैप्पी प्रिंस नीरस और बुरा दिखने लगा। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ फाइन गोल्ड ही ब्रोट टू द पुअर। और एक एक लीफ लाकर उसने गरीबों में बांट दी। एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रीव रोजियर। बच्चों के चेहरे गुलाबी हो गए, खुशी से खिल गए। दे लाफ्ड, वे हंसने लगे। प्लेड इन द स्ट्रीट, और गली में खेलने लगे। दे क्राइड, एक साथ चिल्लाते हैं खुशी के बाद। देन द स्नो केम, फिर बर्फ गिरने लगती है। एंड आफ्टर द स्नो केम टू फ्रॉस्ट, उसके बाद तुषारपात हुआ, बर्फ गिरने लगी। स्ट्रीट लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर। गलियां ऐसे दिखने लगी जैसे वो चांदी की बनी हो, चांदी से देखो तो। एवरीबॉडी वेंट अबाउट इन फर्स, प्रत्येक व्यक्ति ऊनी वस्त्र पहनकर घूमने लगा। एंड द लिटिल बॉयज वर स्कारलेट कैप्स एंड स्केच ऑन द आइस। और छोटे बालकों ने जैसे लाल रंग की टोपियां बर्फ पर स्केटिंग करने लगे। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर। बेचारे छोटे अबाबिल जो पक्षी था उसको धीरे धीरे अधिक से अधिक ठंड लगने लगी। एंड बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वो प्रिंस को छोड़ के नहीं गया। ही लव्ड हिम टू वेल, क्योंकि वो उससे बहुत प्रेम करता था। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स। जब वो बेकर की दुकान पे गया और जब बेकर दूसरी ओर देख रहा था तो पक्षी उसके दरवाजे के बाहर पड़ी जो रोटी थी उसके टुकड़े उठा लेता है और अपने पंखों को फड़फड़ाकर स्वयं को गर्म करने की कोशिश करता है। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन उसको पता था कि अब मैं मरने वाला हूँ। ही जस्ट एनफ स्टैंड टू फ्लाई अप द प्रिंस शोल्डर वंस मोर। अब उसमें इतनी ही ताकत सेंस थी कि वो वापस एक बार राजकुमार के कंधे पर उठकर जा सके। एंड गुड बाय डियर फ्रेंड्स, ही मर्मर्ड, विल यू लेट मी किस योर हैंड। उसने कहा क्या मुझे अपना हाथ चूमने दोगे? आई एम ग्लेड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस। प्रिंस ने ये सोचा कि अभी मुझे छोड़कर इजिप्ट जा रहा है, उसको अलविदा दिया। You have stayed too long here, तुम यहाँ बहुत अधिक समय रुके। But you must kiss me only, तुम तो मेरे होठों पे किस कर सकते हो। For I love you, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो कहता है it is not to Egypt that I am going, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ। सेलर ने कहा I am going to the house of death, मैं तो मृत्यु के मुंह में जा रहा हूँ। Death is the brother of sleep, is he not? जो डेथ है वो तो एक निंद्रा का भाई है क्या? नहीं है। ओके स्टूडेंट, आज हम इतना ही करेंगे, कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।